हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का एक बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं जो अगर आपने नहीं समझा तो आप किसी भी कंपाउंड को रीड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि इफ ओ बी द सफिक्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड देन इट इज सेड टू बी ऑक्साइड। यदि किसी एलिमेंट या कंपाउंड के अंत में अगर ओ होता है तो उसको हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखे है एक एग्जाम्पल, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, लेड ऑक्साइड PbO। उसी तरह अगर हम लोग मान लेते हैं कि CO अगर लिखते हैं तो इसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, और अगर CO2 लिखते हैं तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। एक ही ऑक्सीजन है इसलिए मोनो कहेंगे, दो ऑक्सीजन रहेगा तो उसको डाई कहेंगे। सिमिलरली दूसरा नंबर में क्या है कि इफ Cl बी द सफिक्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड देन इट इज कॉल्ड क्लोराइड। अगर किसी एलिमेंट के अंत में या कंपाउंड के अंत में अगर Cl होगा तो उसको हम लोग क्लोराइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहेंगे क्योंकि सफिक्स में आपका क्या है, क्लोरीन है। उसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोरीन है सफिक्स में इसलिए इसको हम लोग क्लोराइड कहेंगे। अब सवाल है कि Na के साथ Cl क्यों हुआ और Mg के साथ Cl2 क्यों होगा, तो ये जब हम लोग वैलेंसी का कंसेप्ट जानेंगे तब ये हम विस्तृत उसको बताएंगे। तीसरा नंबर में है कि इफ OH बी द सफिक्स ऑफ एन एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। अगर किसी एलिमेंट के अंत में या कंपाउंड के अंत में अगर OH होगा तो उसको हम लोग हाइड्रोक्साइड कहेंगे। जैसे NaOH, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर MgOH होल ट्वाइस, इसको हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आपने तुरंत बताया कि Na के साथ सिंपल OH है और Mg के साथ OH होल ट्वाइस है। क्यों है, ये वैलेंसी का कंसेप्ट है, वो हम लोग आगे कमिंग वीडियो में हम लोग जानेंगे। If SO4 be the suffix of an element or compound then it is said to be sulfate। अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड के अंत में अगर SO4 है तो उसको हम लोग सल्फेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए Na2SO4, सोडियम सल्फेट, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सिमिलरली अगर CO3 अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड के अंत में है, अंत मतलब सफिक्स, तो उसको हम लोग कार्बोनेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, उसी तरह फिर NO3 अगर किसी एलिमेंट के अंत में या सफिक्स में होगा तो उसको हम लोग नाइट्रेट कहेंगे। जैसे PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हम लोग लेड नाइट्रेट कहेंगे, है ना, लेड नाइट्रेट। सिमिलरली AgNO3, इसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट कहेंगे। उसी तरह फिर अगर PO4 है ना, अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड के सफिक्स में होगा तो उसको हम लोग फॉस्फेट कहते हैं, इसको हम लोग फॉस्फेट कहते हैं। तो Ca3PO4 होल ट्वाइस, चूंकि फॉस्फेट का वैलेंसी 3 होता है इसलिए क्रिस क्रॉस जब करेंगे तो ये पता चलेगा कि Ca3PO4 होल ट्वाइस क्यों हुआ, इसको हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट कहेंगे। उसी तरह अगर किसी कंपाउंड के बीच में अगर H है, जैसे यहाँ पर देखिए NaHCO3, तो उसको हम लोग बाई या हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे है कि बाई या हाइड्रोजन। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सिमिलरली इफ S be the suffix of an element or compound then it is said to be सल्फाइड। अगर S रहेगा सफिक्स में तो उसको हम लोग सल्फाइड कहेंगे। जैसे PbS, इसको हम लोग Pb मतलब सिंबल होता है लेड का, तो लेड सल्फाइड हो गया। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। Ag2S ये सिल्वर सल्फाइड हो गया। ओके, नाउ if MnO4 be the suffix of an element or compound then it is said to be परमैग्नेट। MnO4 अगर किसी एलिमेंट के सफिक्स में होगा तो उसको हम लोग परमैग्नेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हमने दिया है कि KMnO4, इसको हम लोग क्या करेंगे, K मतलब पोटासियम, MnO4 परमैग्नेट, तो पोटासियम परमैग्नेट। Cr2O7 क्या हो गया, डाइक्रोमेट। ओके, बी द सफिक्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड देन इट इज सेड टू बी डाइक्रोमेट। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। इफ P बी द सफिक्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड देन इट इज सेड टू बी फॉस्फाइड। अगर P रहेगा सफिक्स में तो उसको हम लोग फॉस्फाइड कहेंगे। जैसे Ca3P2, इसको हम लोग कहेंगे कैल्शियम फॉस्फाइड। Na3P, इसको हम लोग कहेंगे सोडियम फॉस्फाइड। तो इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है, इसके बिना आप किसी कंपाउंड को रीड नहीं कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में यदि आप मास्टरपीस होना चाहते हैं तो ये कंसेप्ट एकदम अच्छी तरह से बाय हार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा।
तो आपको केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस